हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त हैं। तो आज है हमारी ट्रायंगल की क्लास 5th और ये क्लास हमारी लास्ट क्लास रहनी है ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे सभी ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस शीट आपको अवेलेबल रहेगी कहाँ पे? हमारी मास्टर किट पर आपको प्रैक्टिस शीट अवेलेबल रहेगी। जितने भी हमारे टॉप 150 टू 100 जो भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो प्रैक्टिस शीट में आपको मिल जाएंगे और उसका सोल्यूशन भी आपको मास्टर किट में ही अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आई होप आप सभी ने पिछली चारों क्लासें जो है कंप्लीट कर ली होंगी और उसी के बाद आप यहाँ पे इस क्लास में पहुँचे होंगे। ठीक है, तो किसी को भी कोई भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन से लेके हमारी क्लासेस से को लेके या फिर हमारी एप्लीकेशन को लेके या मास्टर किट को लेके, तो ये जो 2 नंबर हैं यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और उससे पहले यदि आपने हमारी मास्टर किट जॉइन करी है तो वहाँ पे आपको 2 चैप्टर्स की प्रैक्टिस शीट अवेलेबल हो गई होगी जो हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इसी के साथ हमारी थर्ड प्रैक्टिस शीट भी आपकी बाई आज हमारा होगा वेडनेसडे, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे तक आपकी सैटरडे इवनिंग तक आपकी ट्रायंगल की प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल हो जाएगी मास्टर किट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट कवर करना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का और कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट हमारे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से, यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता से। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? दो त्रिभुज तब सर्वांग कहलाते हैं यदि वह हर प्रकार से समान हो, अर्थात उनका आकार और माप दोनों समान हो। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स या फिर ऑल एस्पेक्ट्स, दैट इज दे हैव द सेम शेप एंड साइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर। अब इन ट्रायंगल्स में हमारा क्या है कि इनकी शेप भी सेम है। ठीक है, दोनों क्या है ट्रायंगल्स हैं, शेप इनकी सेम है, दोनों ट्रायंगल्स हैं। साथ ही इनकी जो आकार मेजरमेंट है, ठीक है, उनका जो साइज है वो भी सेम है। जैसे ए बी जो है हमारी किसके बराबर है? ए बी जो है हमारी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। उसके बाद हमारी ए सी जो है वो किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। उसके बाद हमारी बी सी जो है वो किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है। साथ ही हमारे एंगल ए जो है वो किसके बराबर है? एंगल पी के बराबर है। यदि एंगल बी की बात करें तो एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर है। यदि एंगल सी की बात करें तो एंगल सी हमारा एंगल आर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों चीजें लिखी हुई हैं कि ए बी पी क्यू के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो इसी कारण हमारा जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है और ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का क्या होता है? सिंबल होता है। ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू और इस तरीके से हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी का क्या बन गया? सिंबल बन गया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का या सर्वांग समता का सिंबल हमारा ये होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब भी हमारे ट्राइंगल की सभी लेंथें जो हैं या फिर सभी एंगल जो हैं दूसरे ट्राइंगल के सभी एंगल्स और सभी लेंथ के बराबर हो जाएंगे, सभी साइड के बराबर हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो जाएंगे, तब हमारा ट्राइंगल वो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा या फिर बोल सकते हैं सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी? दोनों ट्रायंगल में सेम लेंथ की होंगी, मतलब उनकी जो लंबाई है वो सेम होगी सभी साइड्स की, साथ में एंगल भी उनके सेम होंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि ईच ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू द रिस्पेक्टिव थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं के बराबर होनी चाहिए। साथ ही तीनों एंगल जो हैं वो एक ट्रायंगल के बराबर होने चाहिए, जो दूसरा ट्रायंगल है उसके एंगल के संगत कोणों के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अब देखो किस तरीके से हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी को, किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को लिखेंगे सबसे पहले कौन सा एंगल बराबर है हमारा? ए, किसके बराबर? पी के बराबर। हम लिखेंगे ए, यहाँ पे बीच में हमारा सिंबल आएगा और यहाँ पे लिखा मैंने पी। ए किसके बराबर है? पी के। उसके बाद एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी और यहाँ पे लिखूंगा क्यू। उसके बाद एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर के। मैं यहाँ पे लिखूंगा सी और यहाँ पे लिखूंगा आर। ठीक है, इस तरीके से हमारी कॉन्वेंसी लिखी जाती है। अब यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है मेरे को कि ए बी जो है इसके बराबर है पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है इसके बराबर है क्यू आर के बराबर है।
और AC जो है वो किसके बराबर है, PR के बराबर है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बस एंगल जो है वो आपने जो भी बराबर होंगे, जैसे A था हमारा P के बराबर, ठीक है? A किसके बराबर था, P के बराबर, तो मैंने लिख दिया। B किसके बराबर था, Q के बराबर, तो मैंने B जो था यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा, Q भी दूसरे नंबर पे लिखा। C था हमारा R के बराबर, तो यहाँ पे C तीसरे पे है, तो R भी हमारा तीसरे पे है, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कॉन्वेंसी को हम लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखना है, देखो, एक कुछ गलत तरीके के होते हैं कि आपने लिख दिया ABC सर्वांग सम है किसके, RQP के। अब आप बोलोगे कि इसमें जा रहा क्या है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इसका मतलब ये होता है कि एंगल A हमारा एंगल R के बराबर है। तो यहाँ पे एंगल A है और यहाँ पे एंगल R है, तो दोनों बराबर है? नहीं है। इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी कभी भी नहीं लिख सकते हैं। जो भी हमारे एंगल्स बराबर होंगे, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है। जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे A है, यहाँ पे भी पहले नंबर पे P है, दोनों हमारे बराबर हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे B है, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे Q है, दोनों हमारे बराबर हैं। तीसरे नंबर पे हमारा C है, जो यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, R है, दोनों क्या है, हमारे बराबर है। ठीक है? 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए रुकना, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एबीसी पीक्यूआर के बराबर किस तरीके से है। एंगल्स को हमने देखना है, कौन से एंगल किस एंगल के बराबर है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि दोनों हमारे एबीसी और पीक्यूआर क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, इसी के ऊपर मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूँ, 1 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा नई स्लाइड के लिए, ठीक है? ठीक है, तो हमारी इस स्लाइड पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम और भी यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे देखो, मैंने बोला कि 2 ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है? इस तरीके से 2 ट्रायंगल है हमारे पास। इनको नाम देते हैं क्या नाम दें? एबीसी दे देते हैं, ठीक है? एबीसी, और इसको देते हैं डीईएफ। अब मैंने बोला कि यहाँ से एंगल बी जो है, वो एंगल डी के बराबर है, ठीक है? एंगल बी एंगल डी के बराबर है। एंगल ए जो है वो एंगल ई के बराबर है, ठीक है? और हमारा कौन बच गया? एंगल सी जो है हमारा एंगल एफ के बराबर है, ठीक है? तो हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात करें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से भी हम लिख सकते हैं। वैसे एंगल से जाना है आपने, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे एंगल ए जो है हमारा किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर है, ठीक है? फिर हमारा कौन सा आ गया? एंगल बी जो है हमारा किसके बराबर है? देखो, एंगल ए रेड वाला है, यहाँ पे भी रेड वाला, दोनों बराबर है। एंगल बी ब्लैक वाला, यहाँ पे ये ब्लैक वाला डी आ गया। हमने क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है डी। फिर सी के सामने आ गया एफ, यहाँ पे सी और यहाँ पे आ गया एफ। तो ये हमारा कॉन्वेंसी लिखने का तरीका रहेगा, ठीक है? ये क्या रहेगा? हमारा कॉन्वेंसी लिखने का तरीका रहेगा, यानी ए बी जो है हमारा किसके बराबर आ गया? ई डी के। उसके बाद बी सी जो है हमारा किसके बराबर आ गया? बी सी हमारा आ गया किसके बराबर? डी एफ के। बी सी आ गया डी एफ के। और ए सी आ गया हमारा, ए सी आ गया हमारा किसके बराबर? ये आ गया हमारा ई एफ के। ठीक है, मैंने सभी एक तरीके से लिख दिया ना।
इनको अलग तरीके से लिखते हैं। ए बी हमारा किसके बराबर है, ए डी के। उसके बाद हमारा बी सी आया डी एफ के, बी सी आया डी एफ के, और उसके बाद ए सी आया हमारा ई एफ के। ठीक है, तो इस तरीके से साइड्स हमारी बराबर रहेंगी, एंगल भी हमारे इस तरीके से बराबर रहेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या लिखना है, कॉन्वेंसी को लिखना है, ये आपका सिंबल रहेगा। ठीक है, तो टेस्ट फॉर कॉन्वेंसी यानी कैसे पता लग सकता है हमें कि हमारा ट्राइंगल कॉन्वेंट है दोनों। ठीक है, तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो दोनों ट्राइंगल्स पे करे जाते हैं। जैसे साइड वाला होता है ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, यानी किन्हीं दो ट्राइंगल्स की तीनों साइडें बराबर होंगी तो हमारा क्या होगा, ट्राइंगल कॉन्वेंट होगा। उसके बाद आता है सास, जिसको बोलते हैं सास, साइड एंगल साइड। तो एक साइड बीच में एक एंगल बराबर होगा, फिर उसके बाद एक और साइड अगर बराबर होगी तो वो कॉन्वेंट होंगे दोनों ट्राइंगल्स। फिर आता है ए एस ए, एंगल साइड एंगल, यानी एक एंगल बराबर होगा, फिर साइड बराबर होगी उसके बीच वाली, फिर एंगल बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आस, सास और आस। ठीक है, एंगल एंगल साइड, इसमें पहले एंगल साइड एंगल, इसमें एंगल एंगल साइड, यानी दो एंगल बराबर होंगे और तीसरी कोई साइड बराबर होगी। चौथा है हमारा आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये आता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। किसके लिए आता है ये आता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 5 टेस्ट हमारे होते हैं। अब इनको डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, इनको अब डिटेल में देखेंगे एक-एक करके। देखो, सबसे पहले आता है हमारा क्या, ट्रिपल एस। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि मान लो हमारी 3 भुजाएं हैं। जैसे मान लो ये वाली भुजा है इसके बराबर, ये वाली भुजा है इसके बराबर, और ये वाली भुजा है इसके बराबर। ठीक है, नाम दे देते हैं इनको। मैंने नाम दे दिया इसको पी क्यू, और इसको दे दिया आर। इसको दे दिया हमने इसको क्या दे, एस टी यू। ठीक है, तो देखो तीनों भुजाएं बराबर है, तो देखो संगत भुजाएं देखनी है अब हमें। तो पी क्यू जो है, ठीक है, जो पी क्यू है हमारी वो किसके बराबर है, एस टी के बराबर है। क्यू आर किसके बराबर है, टी यू के बराबर है। पी आर किसके बराबर है, एस यू के बराबर है। तो ऐसे ही हम इनको लिख देंगे। तो देखो पी क्यू किसके बराबर है हमारी, पी क्यू बराबर है हमारी यहाँ से एस टी के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्यू आर किसके बराबर है हमारी, टी यू के बराबर। और पी आर किसके बराबर है हमारी, पी आर है हमारी किसके बराबर, पी आर है हमारी एस यू के बराबर। तो यहाँ पे ये भी साइड आ गई, ये भी साइड आ गई, ये भी साइड आ गई, यानी दोनों ट्राइंगल की 3 साइडें बराबर आ गई। जब भी दोनों ट्राइंगल की 3 साइडें बराबर आ जाएंगी हमारा ट्राइंगल कॉन्वेंट हो जाएगा। हम यहाँ से बोल सकते हैं पी क्यू आर क्या हो जाएगा, कॉन्वेंट हो जाएगा किसके, पी क्यू आर कॉन्वेंट हो जाएगा एस टी यू के। देखो इस तरीके से लिखना है, जैसे पी क्यू एस टी दोनों बराबर है, फिर क्यू आर और टी यू, क्यू आर और टी यू दोनों बराबर है, फिर पी आर और एस यू, पी आर और एस यू दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा सही तरीका है लिखने का। ठीक है, ये जो हमारा दिया है ये अलग दिया है इस ट्राइंगल के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज है कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, ए सी जो है पी आर के बराबर है। तो यहाँ पे देखो ए बी जो है किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। उसके बाद बी सी जो है किसके बराबर है, बी सी हमारी क्यू आर के बराबर है। और उसके बाद ए सी किसके बराबर है, ए सी हमारी पी आर के बराबर है। तो यहाँ पे ये भी साइड आ गई, ये भी साइड आ गई, और ये भी साइड आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रूल आ गया, तीनों साइड बराबर, तो ट्रिपल एस वाला रूल हमारा यहाँ पे लग गया। अब ए बी सी किसके बराबर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पी क्यू आर के। ठीक है, सर्वांग सम हो जाएगा ए बी सी पी क्यू आर के। यहाँ से मैंने ए बी उठाया स्टार्टिंग में, और यहाँ से क्यू उठाया, और थर्ड फिर पॉइंट हमने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से ट्रिपल एस वाला रूल आपका चलता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यही चीज हमने एक्सप्लेन करी है इस स्लाइड पे इन ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, और ये दो ट्राइंगल्स हमारे अलग से यहाँ पे आ गए। आई होप आप सभी को यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। एक एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देखना चाहें तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे कोई ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर
ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में AB जो है बराबर है क्यूआर के, उसके बाद BC जो है बराबर है किसके, आरपी के, और AC जो है बराबर है किसके, PQ के। हमारा ट्रायंगल किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, देखो यहाँ पे हमारा AB जो है किसके बराबर है, QR के, ठीक है, एक साइड आ गई हमारी बराबर। उसके बाद BC जो है किसके बराबर है, RP के, ठीक है, दूसरी साइड आ गई बराबर। उसके बाद तीसरी AC जो है किसके बराबर है, PQ के, तो यहाँ पे तीसरी साइड आ गई बराबर, यानी तीनों साइडें बराबर हैं, हमारा ट्रिपल एस वाला रूल लग जाएगा और हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सा, AB मैंने लिख दिया, AB बराबर है QR के, तो मैंने यहाँ पे QR लिख दिया, बीच में लगा दिया मैंने कॉन्ग्रुएंसी का साइन। अब तीसरा जो पॉइंट बचा है उसको लिख दो, ABC और QRP। अब देखो AB बराबर है, ठीक है, AB बराबर है किसके, QR के, BC बराबर है, ठीक है, BC बराबर है RP के, और AC बराबर है QP के। बस ठीक है, दो आपको पकड़नी है, यानी एक भुजा आपको पकड़नी है, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रिपल एस वाला रूल हमारा यहाँ पे चलेगा। आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने हमारे कॉन्वेंसी के लिए, सर्वांग समता के लिए टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं, ठीक है। सर्वांग समता के लिए कितने हमारे टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। आज हमारे पास स्लाइड ज़्यादा है, ठीक है, और टाइम कम है, ठीक है, तो देखते हैं, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन फिर भी साइड एंगल साइड यानी सास, अगर दो साइडें बराबर हैं और उनके बीच का एंगल बराबर है दोनों ट्रायंगल्स का, ठीक है, अगर दो साइडें बराबर हैं, जैसे यहाँ पे एक ये बीच का एंगल आ गया, ठीक है, ये बीच का एंगल आ गया, और दो साइडें बराबर आ गई हमारी कौन सी, ये और ये और ये, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल हमारा ये वाला बराबर आ गया, ठीक है, ये एंगल हमारा बराबर आ गया। अब देखो बीच में साइडें आ गई हमारी, ये क्या आ गई, एक साइड आ गई, यहाँ पे एंगल आ गया, और यहाँ पे फिर से ये वाली साइड आ गई, सेम यहाँ पे ये साइड बराबर आ गई, ठीक है, ये साइड बराबर आ गई, और बीच में हमारा एंगल आ गया। यदि दो ट्राइंगल्स में इस तरह से चीजें बन रही हैं, हमारा कौन सा रूल बन जाएगा, सास वाला रूल बन जाएगा, और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। यदि दो त्रिभुज में दो साइडें और बीच का एंगल बराबर हो, ठीक है, देखो यहाँ से देखते हैं, यदि यहाँ पे इस ट्रायंगल में एबीसी और पी क्यू आर में देखो ए बी बराबर है पी क्यू के बराबर, ठीक है, यानी ए बी बराबर है पी क्यू के, उसके बाद बी सी बराबर है क्यू आर के, लेकिन उससे पहले ये जो एंगल है एंगल बी, ये बराबर है एंगल क्यू के, मैं बोल सकता हूँ एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, उसके बाद बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आई साइड, फिर आया एंगल, और फिर आई साइड, एस से आ गया, साइड से आ गया एस, यहाँ से एंगल से आ गया ए, यहाँ से आ गया एस, कौन सा रूल बन गया, सास वाला रूल बन गया। सास वाला रूल क्या बोलता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के, ठीक है, मैंने बोला एक साइड को पकड़ लो ए बी को, जो जिसके बराबर वो है उसके बराबर लिखो, और थर्ड पॉइंट वैसे लिख दो, वो हमारा डायरेक्ट वे हो जाएगा लिखने का कॉन्ग्रुएंसी का, सर्वांग समता का, ठीक है। तो सास जो हमारा सॉरी टेस्ट है, ठीक है, उससे हम कैसे चेक कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि एक ट्रायंगल में एक साइड बीच का एंगल और फिर साइड, दूसरे ट्रायंगल में भी एक साइड बीच का एंगल और उसके बाद की साइड, अगर बराबर होंगे तीनों तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा एंगल साइड एंगल, या फिर बोल सकते हैं ए एस ए। इसमें क्या होता है हमारा, देखो यदि दो एंगल्स जो हैं हमारे, दो कोण जो हैं तथा उनके बीच की भुजा, दो कोण तथा उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों तथा उनके बीच की भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखते हैं सीधा फिगर से, देखो दो कोण आ गए हमारे, एंगल बी जो है बराबर है किसके, एंगल क्यू के, एंगल क्यू के बराबर है, बीच वाली भुजा यानी बी सी बराबर है हमारी किसके, क्यू आर के, ठीक है, और उसके बाद एंगल सी बराबर है हमारा एंगल आर के, यहाँ पे एंगल बराबर आ गया, ठीक है, यहाँ पे एंगल बराबर आ गया, यहाँ पे साइड बराबर आ गई, यहाँ पे फिर से एंगल बराबर आ गया,
अगर हम देखें तो ये आ गया ए, एंगल ए, यहाँ से साइड से एस, यहाँ से फिर से ए। कौन सा रूल बन गया? ए एस ए। और ए एस ए रूल के तहत हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो देखो मैंने बोला है कोई एक साइड उठा लेनी है, जैसे मैंने लिखा BC और मैंने लिखा QR। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BC और यहाँ पे लिख सकता हूँ QR। तो मैं स्टार्टिंग में ए लगा दूं तो मेरे को यहाँ पे स्टार्टिंग में P लगाना पड़ेगा और यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी बन जाएगी। आप बोलोगे कि मैंने स्टार्टिंग में क्यों लगाया, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ BCA कॉन्ग्रुएंट टू QRP। लेकिन ये कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में BC है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में QR होना चाहिए, क्योंकि दोनों के हैं बराबर। उसके बाद ए है, एंगल ए है, उसके बाद एंगल P होना चाहिए हमारा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा। ये इस चीज की कंडीशंस लिखी हुई है। आप आई होप आप सभी को तीनों रूल समझ में आ गए होंगे। अगला है, इफ टू एंगल्स एंड अ कोरस्पॉन्डिंग साइड अदर देन द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इससे थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम से, तब आप समझ आओगे। यानी यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, दो कोण बराबर होने चाहिए तथा उनके बीच की भुजा के अलावा, कोई एक संगत भुजा जो है वो क्या होगी? बराबर होगी दोनों त्रिभुज में। तो हमारा त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ये कोण आ गए दोनों बराबर। इनकी भुजा के अलावा, इनके बीच की जो भुजा है QR और BC के अलावा एक और भुजा AC जो है PR के बराबर है। मैं लिख सकता हूँ कि एंगल B जो है किसके बराबर है? एंगल Q के बराबर है। एंगल C किसके बराबर है? एंगल R के बराबर है। अब एक और भुजा बराबर है हमारी, ये देखो ये जो सिंबल लगा है इसका मतलब होता है बराबर। AC बराबर है हमारी किसके? PR के। AC किसके बराबर है? PR के। तो यहाँ पे एंगल आ गया, यहाँ पे एंगल आ गया, यहाँ पे साइड आ गई, ठीक है। पहले एंगल आया, फिर से एंगल बराबर आया, ठीक है, दोनों में एंगल एंगल और उसके बाद साइड। तो हमारा ये क्या बन गया? ए से एंगल ए, फिर ए और फिर एस। ये बन गया कौन सा रूल? आस वाला रूल बन गया हमारा। और इसके तहत सर्वांगसम हो जाएंगे हमारे दोनों ट्रायंगल। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। AC बराबर है PR के। मैंने क्या लिखा? AC बराबर है PR के, ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं यहाँ पे B लगा दूं या यहाँ पे B लगा दूं? मैंने यहाँ पे B लगाया तो मेरे को यहाँ पे Q लगाना पड़ेगा। यानी BA बराबर है QP के, AC बराबर है PR के। AC क्या है? बराबर है PR के, तो कोरिस्पॉन्डिंग होने चाहिए। अंतिम इसमें आ रहा है ना AC, तो यहाँ पे भी अंतिम में आना चाहिए PR, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी को लिखते हैं। तो हमारा देखो मैंने क्या बोला, कौन सी भुजा बराबर थी? AC। तो AC जो है क्या होगी हमारी? PR के बराबर होगी। अब मैं जो B बच गया उसको कहीं भी लगा सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो जो Q है ना जो बचा हुआ है वो भी स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब जहाँ पे B को लगाओगे, जो पहले वाले ट्रायंगल के लास्ट एंगल को लगाओगे, वहीं पे दूसरे वाले ट्रायंगल के लास्ट एंगल की पोजीशन होनी चाहिए सेम कोरस्पॉन्डिंग साइड में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आस, सास, ASA और ट्रिपल S, चारों रूल जो है काफी सिंपल हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा भी तो सिमिलैरिटी प्रूव करने को आएगा, या तो आपसे आएगा कि इनमें से कौन सा हमारा सिमिलैरिटी का रूल नहीं है। बाय द वे अगर मैं आपको बोलूं तो जो हमने पहली 3 क्लासेस करी हैं वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये हम इसलिए करवा रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों पता होनी चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है। एंगल बी बराबर है एंगल क्या? ओके, एंगल सी बराबर है एंगल आर के, उसके बाद ए सी बराबर है पी आर के। एंगल एंगल और साइड हमारा कॉन्वेंट हो गया, ट्राइंगल सर्वांगसम हो गया। अगला है आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी एक 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर बराबर होंगे दोनों ट्राइंगल्स में तो दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम होंगे, ठीक है। इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन कोरिस्पॉन्डिंग साइड, यदि दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण तथा कोई एक संगत भुजा बराबर हो, यानी कर्ण भी बराबर होना चाहिए और एक संगत भुजा भी बराबर होनी चाहिए, दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, सबसे पहली ये कंडीशन है, यानी वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि हाइपोटेन्यूज बराबर होनी चाहिए, ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कर्ण। तो कर्ण दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है, बराबर है AC बराबर है PR के। और एक और संगत भुजा बराबर होनी चाहिए, यानी BC जो है किसके बराबर है? QR के। अब लिखते हैं किस तरीके से,
सबसे पहले लिखना है राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण। हम लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है बराबर है किसके, एंगल क्यू के, क्योंकि ये क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। उसके बाद बीसी किसके बराबर है हमारी, बीसी छोड़ो, हाइपोटेन्यूज बराबर है ना हमारी, तो हम बोल सकते हैं ईसी बराबर है हमारी किसके, पी आर के। दोनों हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, दोनों हाइपोटेन्यूज है। उसके बाद बीसी बराबर है हमारा किसके, क्यू आर के, ये है हमारी साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया एंगल, यहाँ पे आ गया कर्ण हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे आ गया साइड। तो देखो एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल क्योंकि 90 डिग्री का है, राइट एंगल। देखो राइट एंगल से निकला आर, ठीक है, यहाँ से निकला एच, ठीक है, यहाँ से निकला एस साइड। तो हमारा कौन सा रूल बन गया, हमारा रूल बन गया आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो हमारा ट्राइंगल में से कोई भी दो साइड उठा लो, मैंने उठा ली बीसी और यहाँ पे उठा ली मैंने क्यू आर, और स्टार्टिंग में यहाँ पे बी लगा दो, यहाँ पे पी लगा दो, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ट्राइंगल के हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। बस एक एक साइड को बराबर रखना है। फिर जैसे मैंने बीसी के पहले लगाया ए को, तो जो यहाँ पे थर्ड बच गया एंगल उसको क्यू आर के पहले लगा देना। ऐसे नहीं करना कि क्यू आर के आगे लगाना है, पहले लगाना है। देखो एंगल ए जो है ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगी। बीसी हमारी ऑलरेडी क्यू आर के बराबर है और ए सी हमारी ऑलरेडी पी आर के बराबर है, ठीक है। और हमारा एंगल बी जो है वो ऑलरेडी बराबर है एंगल क्यू के। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। 5 के 5 रूल्स हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के पढ़ लिए हैं। और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही यही होता है कि दोनों ट्राइंगल के आकार भी समान होंगे और हमारे क्या होगा, शेप भी समान होगी और उनका मेजरमेंट भी बराबर होगा। यानी उनकी लंबाई जो होगी साइड्स की वो भी बराबर होगी, उनके एंगल्स जो हैं साइड के बीच में वो भी कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होंगे, और साथ में मेजरमेंट और शेप दोनों सेम होंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वो आपको दिमाग में रखने हैं। देखो सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में, यानी सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या होता है, ठीक है, सेम पेरीमीटर होता है, ठीक है, क्या होता है, सेम पेरीमीटर होता है, ठीक है, सेम पेरीमीटर होगा। उसके बाद सेम एरिया होगा, ठीक है, क्या होगा, सेम एरिया होगा। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनका पेरीमीटर भी सेम होता है और सेम एरिया होता है, ठीक है। यानी हमारा जो है क्या होता है, बराबर क्षेत्रफल होता है, इक्वल या बराबर, ठीक है, बराबर परिमाप होगा, ठीक है। जो भी हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे उनका बराबर परिमाप होगा और बराबर ही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, बराबर क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो भी हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, जो भी हमारे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, कॉन्ग्रुएंट को क्या बोलते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, उनका बराबर परिमाप होता है और उनका बराबर क्षेत्रफल होता है। यहीं से आपका एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन हो सकता है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी congruent to triangle DEF and perimeter of ABC is 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आएगा what will be the perimeter of triangle DEF, what will be the perimeter of triangle DEF, triangle DEF। देखो मैंने क्या बताया, सेम पैरामीटर होता है सेम एरिया होता है, तो यहाँ पे इसका भी एरिया पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना बराबर ही होता है हमारा दोनों का, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक लाइन का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका कि इफ इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर किसके, टू ट्राइंगल DEF,
and area of triangle DEF is 100 centimeter square, then what will be the area of triangle PQR? ठीक है, ट्रायंगल PQR। तो देखो सेम उसी तरीके से हमें पता है कि जो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, जो सर्वांग त्रिभुज होते हैं हमारे, क्या होते हैं, सर्वांग त्रिभुज होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं हमारे सर्वांग त्रिभुज, उनका सेम एरिया होता है, ठीक है, क्या होता है, समान क्षेत्रफल होता है, सेम एरिया या बराबर क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हमारा जो ट्रायंगल PQR है उसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल DEF के, यानी इसका एरिया कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें तो इसका ना मेजरमेंट पता है, कुछ साइड नहीं पता, कुछ नहीं पता है, बस आपको कंफ्यूज करेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे सर्वांग त्रिभुज होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, तो सेम पैरामीटर होगा, दोनों का इक्वल पैरामीटर होगा और इक्वल एरिया होगा, सेम एरिया होगा, या फिर बोल सकते हैं बराबर समान परिमाप होगा और समान क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में चीजें आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि जो भी हमारी प्रैक्टिस शीट है वो मास्टर किट के ऊपर आपको मिल जाएंगी, अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर, त्रिभुजों की समरूपता के ऊपर, ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता के ऊपर। समरूपता और सर्वांग समता में क्या हमारा फर्क होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सिमिलैरिटी क्या होती है, जैसे मैंने बनाया एक सर्कल यहाँ पे और एक सर्कल यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, देखने में एक जैसे प्रतीत हो रहा है कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। बस ये है कि इनकी मेजरमेंट सेम नहीं है, बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि दोनों एक दूसरे के रेप्लिका है, बस एक दूसरे को देखने में सिमिलर है। लेकिन इन इसका ये होता है कि अगर इसको मैं बड़ा करूं, ठीक है, इसको जूम इन करूं मैं, ठीक है, इस सर्कल को जूम इन करूं तो ये इस सर्कल के ऊपर फिट बैठ जाएगा। जैसे मान लो, मैं आपको बताता हूँ, सर्कल के एग्जांपल से बता रहा हूँ ना मैं आपको। मान लो ये मेरा सर्कल है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का और ये मेरा सर्कल है 7 सेंटीमीटर रेडियस का। जब मैं इस सर्कल के रेडियस को बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, तो ये सर्कल भी, ये जो सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, तो सर्कल 1 जो है सर्कल 2 के ऊपर फिट बैठ जाएगा जब इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सिमिलैरिटी बोलते हैं। आई होप आप सभी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सिमिलैरिटी क्या होता है, यानी देखने में चीजें एक जैसी लग रही हैं, क्या सिंपल सा है कि देखने में चीजें एक जैसी लग रही हैं। और वो कैसे लगती हैं, क्योंकि उनकी साइड का रेशियो जो है, सभी साइड का रेशियो वो बराबर होता है। क्या होता है, सभी साइड्स का रेशियो, उनका सभी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है, उस वजह से हमारा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो एक टीवी है हमारा, ठीक है, यहाँ पे एक है हमारा 32 इंच का और इससे बड़ा है हमारा यहाँ पे 48 इंच का, ठीक है। 32 इंच का है और 48 इंच का है, यह यहाँ पे मान लो एक 24 इंच का है एलईडी। अब सेम चीज आएगी, सभी पे सेम चीज आएगी, ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो है वो किसी बंदे की हाइट कम हो जाएगी। मान लो इसमें कोई हमारा क्रिकेट का मैच लगा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो स्टंप्स हैं वो छोटे लगाए गए हैं, स्टंप्स सभी में बराबर लगाए गए हैं। लेकिन हमारा जो रेजोल्यूशन होता है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन, उसके हिसाब से हमारा ये होता है कि वो उसका साइज और शेप चेंज होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी साइड जो है वो मेजरमेंट उनकी ज्यादा है, उस वजह से हमारा रेजोल्यूशन भी स्क्रीन का ज्यादा है। अगर मैं किसी टाइम पे इसको बढ़ाऊं, ठीक है, मेजरमेंट को बढ़ाऊं, 24 इंच को मैं धीरे धीरे 32 तक लेके आऊं, तो ये इसके ऊपर फिट बैठ जाएगा, क्या होगा, इसके ऊपर फिट बैठ जाएगा। और जब इसके ऊपर फिट बैठ गया, यानी दोनों फिगर जो है वो हमारी सिमिलर हैं, देखने में हमारा क्या होगा, सभी फिगर्स सेम होंगे। जैसे हमारे सभी रेक्टेंगल्स, सभी स्क्वायर्स, सभी सर्कल्स, सभी ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं, ठीक है। जो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, ठीक है, सभी सर्कल्स होंगे, सभी हमारे रेक्टेंगल्स होंगे, ये या फिर सभी स्क्वायर्स होंगे, ये सभी देखने में सिमिलर होते हैं,
क्योंकि इनके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, अनुपात जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है? तो आपके यूज़ के लिए यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो इसमें क्या है कि आपको साइड्स का रेशियो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 ट्रायंगल मैंने बनाए हैं, दोनों यहाँ पे क्या है, सिमिलर हैं। जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो बराबर होता है। जैसे कि क्या होगा कि यहाँ पे मैंने बोला AB का रेशियो AB बटे PQ, ठीक है? AB बटे PQ किसके बराबर होगा? AC बटे PR के, यानी AC बटे PR के, और उसके बाद BC बटे QR के, ठीक है? BC बटे QR के, ठीक है? ये हमारा इन साइड्स का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। जैसे यहाँ पे ये 3 और ये वाली, ठीक है? क्या होगा कि AB बटे PQ, उसके बाद AC बटे PR, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। और इनका रेशियो बराबर होगा यानी किसी रेशियो K के बराबर इनका रेशियो होगा, ठीक है? सिंपल K को छोड़ो, आपने बस ये याद रखना है कि जब भी हमारे त्रिभुज सर्वांगसम होते सॉरी सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, जब भी त्रिभुज सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, तो हमारे जो रेशियो होता है भुजाओं का, वो क्या होता है? बराबर होता है। जो भुजाओं का रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो बराबर होता है। जैसे जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड होती है, ठीक है? संगत भुजाएँ जो होती हैं, जैसे AB की संगत है PQ, AC की संगत है PR, BC की संगत है QR, तो इनका रेशियो लेंगे तो ये बराबर आएगा, ठीक है? रेशियो लेंगे तो बराबर आएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। अब इस सिमिलैरिटी को, समरूपता को टेस्ट करने के लिए जैसे कॉन्ग्रुएंसी में 5 रूल थे, यहाँ पे भी हमारे 3 रूल्स हैं। जैसे 2 एंगल साइड एंगल साइड यानी सास और ट्रिपल एस, ठीक है? ये 3 रूल हैं हमारे पास यहाँ पे। ट्रिपल ए जो है इसको हम सॉरी डबल ए जो है इसको ट्रिपल ए के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब 2 एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, ठीक है? तो 3 हमारे यहाँ पे रूल्स रहेंगे, एंगल एंगल, साइड साइड, ट्रिपल एस और डबल ए जो है इसको ट्रिपल ए भी हम बोलते हैं, ठीक है? जैसे देखो ना, 2 ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाए और आपने बोला इसका एक एंगल जो है 60 है, इसका एक एंगल 60 है, इसका एक एंगल 40 है और इसका एक एंगल 40 है। आप बोलोगे कि यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, ये बराबर हो गए। लेकिन देखो 60 और 40 100, यहाँ पे बचा 80, 60 और 40 100, यहाँ पे बचा 80, तो ये भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। इसलिए इसको हम ट्रिपल ए रूल भी बोलते हैं और डबल ए रूल भी बोलते हैं। तो आपके सामने अगर ट्रिपल ए आए, डबल ए आए, तो दोनों हमारे समरूपता को दर्शाने के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? समरूपता को दर्शाने के लिए दोनों यूज़ हो सकते हैं। बाकी साइड एंगल साइड, ठीक है? और ट्रिपल एस, साइड ये दोनों भी यूज़ में आते हैं। सबसे पहले आते हैं एंगल एंगल पे, ठीक है? सबसे पहले किस पे आते हैं? एंगल एंगल पे। देखो ABC और PQR, इसमें एक एंगल हमारा B और यहाँ पे Q, ठीक है? यहाँ पे दूसरा एंगल C और दूसरा एंगल R, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। बराबर कैसे हैं? देखो यहाँ पे ये इस एंगल को दर्शा रहा है और यहाँ पे ये इस एंगल को दर्शा रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 2 हमारे आर्क्स लगाए गए हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं? यहाँ पे भी 2 आर्क हैं, यहाँ पे भी 2, यानी एंगल C बराबर है एंगल R के, ठीक है? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। जब भी हमारे 2 एंगल बराबर हो जाएंगे, क्या होगा? 2 एंगल बराबर हो जाएंगे। जैसे एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, 2 एंगल हो गए, और इसका भी एक एंगल यहाँ पे, इसका एक एंगल यहाँ पे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत जो हमारे कोण होंगे, जो 2 संगत कोण बराबर हो जाएंगे 2 त्रिभुजों में, तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है? त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे आपको त्रिभुज के समरूपता का वो नहीं बताया मैंने आपको, एक सेकंड। देखो, 2 त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों, ठीक है? इस तरीके से AB बटे PQ, PC बटे QR, AC बटे PR, साथ ही उनके कोण भी क्या हों? हमारे बराबर हों। संगत कोण तो बराबर ही होंगे, जब ये सेम अनुपात में होगी तो संगत कोण हमेशा बराबर रहते हैं, ठीक है? ध्यान में रखना। और सिमिलैरिटी को इस चिन्ह से हम दर्शाते हैं, ठीक है? ये हमारा सिमिलैरिटी का चिन्ह रहेगा, ठीक है? तो ये हमारा सिमिलैरिटी का चिन्ह है और हमें यहाँ से पता लग गया कि ABC सिमिलर है PQR के, ठीक है? ABC क्या है? सिमिलर है, समरूप है PQR के, कौन से? डबल एंगल वाले रूल से, ठीक है? डबल एंगल वाले रूल से। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और इसका देखते हैं, ठीक है? इसको मान लिया मैंने P, Q, और इसको मान लिया R, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B और इसको मान लिया C, ठीक है? मैंने बोला कि एंगल P जो है हमारा बराबर है एंगल B के,
और हमारा एंगल क्यू जो है वो बराबर है एंगल ए के। तो हमें समरूपता दिखानी है। अब देखो, एक एंगल यहाँ पे बराबर हुआ, एक एंगल यहाँ पे बराबर हुआ, एक एंगल यहाँ पे बराबर हुआ, एक यहाँ पे हुआ। जब भी दो एंगल दो त्रिभुजों में बराबर हो जाएंगे तो वो दोनों त्रिभुज पक्का समरूप होंगे। क्या होंगे? पक्का समरूप होंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर जो है समरूप होगा, लेकिन होगा किसके? ठीक है, पी क्यू आर समरूप होगा लेकिन एबीसी के समरूप नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना कि पी क्यू आर समरूप होगा लेकिन एबीसी के समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमें देखना है एंगल के हिसाब से, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा पी। पी के सामने कौन सा एंगल है जो समरूप है, इसके बराबर है, सॉरी, पी के बराबर है बी, तो यहाँ पे आएगा बी। अब देखो, ए के बराबर यहाँ पे कौन सा है? क्यू, तो यहाँ पे पहले क्यू आएगा और यहाँ पे आएगा ए, और बच गया कौन सा? आर, और यहाँ पे कौन सा बच गया? सी, तो यहाँ पे बच गया सी और यहाँ पे बच गया आर। तो पी क्यू आर किसके समरूप है? बी ए सी के। इस तरीके से हमें समरूपता को लिखना है। अगर आप लिखोगे पी क्यू आर समरूप है ए बी सी के, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन में होगा और आप मार के आओगे, और ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, हमें चलना है एंगल के हिसाब से। पी एंगल बी एंगल के बराबर है, तो यहाँ पे पी एंगल जो है बी के बराबर आ गया। क्यू एंगल ए के बराबर है, तो यहाँ पे क्यू एंगल ए के बराबर आ गया। आर एंगल सी के बराबर है, तो आर एंगल सी के बराबर आ गया। ठीक है, इस तरीके से कोरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण हमें देखने हैं। ठीक है, क्या करना है? संगत कोण हमें देखने हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, सिमिलर नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, हमें एंगल के हिसाब से देखना है। ठीक है, उस तरीके से समरूपता लिखी जाती है। कहाँ गए थे हम गए थे एंगल एंगल पे। ठीक है, ये एंगल एंगल वाला फिर से मैंने आपको समझा दिया, पीछे भी यही था, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि देखो, दो एंगल हैं हमारे बराबर, तो हमारा ये कोण, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए बी सी जो है वो समरूप हो जाएगा किसके? पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो बी है ये क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे बी क्यू के बराबर है। सी जो है वो आर के बराबर है, तो यहाँ पे सी आर के बराबर है, और बाकी ए और पी इकट्ठे आ गए। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले रूल पे, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड पे। कौन से रूल पे? एस ए एस या फिर साइड एंगल साइड रूल पे। If two sides of one triangle are proportional to the corresponding two sides of another triangle and the included angle between these sides are equal। सेम जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी का पढ़ा, वैसे ही हमारा सिमिलैरिटी का है। कॉन्ग्रुएंसी में दोनों साइडें बराबर होती थी, यहाँ पे दोनों साइडों का अनुपात जो है वो बराबर होगा। ठीक है, दोनों साइडों का क्या होगा? अनुपात बराबर होगा। जैसे देखो, ये है हमारा ट्राइंगल, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, ये है हमारा ट्राइंगल, इसमें ए बी और पी क्यू, और उसके बाद बी सी और क्यू आर, इनका रेशियो बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी और बटे पी क्यू किसके बराबर होगा? हमारा बी सी बटे क्यू आर के, और साथ में इनके बीच का एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो, एक भुजा आ गई साइड, एक एंगल आ गया, और इसके बाद एक और भुजा आ गई जो प्रोपोर्शन में है। साइड एंगल और साइड, जब ऐसा आ जाएगा तो ये बन जाएगा सास, साइड एंगल साइड, और हमारे ए बी सी जो है वो समरूप हो जाएंगे किसके? जिस तरीके से यहाँ पे है ए बी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? पी क्यू के, तो यहाँ पे पी क्यू और साथ में आ जाएगा आर। ठीक है, इस तरीके से हमारा सिमिलैरिटी को लिखते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि क्या हमारी चीजें यहाँ पे सिमिलरिटी में चलती हैं। दो रूल हमने देख लिए, एक तो डबल एंगल वाला, एक ट्रिपल एस वाला। ठीक है, सॉरी ट्रिपल एस नहीं, एस एस वाला। अब बढ़ते हैं अगले रूल पे, जो है हमारा कौन सा? ट्रिपल एस। ठीक है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखना है कि कौन से रूल्स हैं, सिमिलरिटी के कौन से हैं, कॉन्ग्रुएंसी के रूल कौन से हैं, कौन से रूल किस तरीके से काम करता है। बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये आ गया सबसे हमारा लास्ट वाला रूल, यानी ए बी बटे पी क्यू, उसके बाद बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर, ऐसा हो। तो देखो, ये भी साइड आ गई, ठीक है, ये भी साइड आ गई, और ये भी साइड आ गई। कौन सा रूल बन गया है हमारा यहाँ पे? हमारा बन गया ट्रिपल एस। ठीक है, तो इसकी वजह से ए बी सी किसके समरूप हो जाएगा? समरूप होगा ना, मैंने सर्वांक सम कर दिया, समरूप हो जाएगा पी क्यू आर के। ठीक है, क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा पी क्यू
आर के। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा, इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि ए बी जो है उसका रेशो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशो क्यू आर के साथ और ए सी का रेशो पी आर के साथ। ये अगर आपने देखा ये बराबर आ रहा है तो आपका ट्राइंगल क्या होगा, समरूप होगा। अब मैं आपको सभी के एग्जाम्पल देने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, हमारा एंगल का तो दे दिया था, साइड एंगल साइड का देता हूँ मैं, ठीक है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल और उसके बाद आगे साइड। मेरे पास है दो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। ए बी जो है हमारा वो है 10 सेंटीमीटर, बी सी जो है हमारा वो है हमारा 15 सेंटीमीटर और 15 नहीं करते हैं इसको, थोड़ा सा देखते हैं कितना हो सकता है ये। रुको, ए बी है हमारा 10 सेंटीमीटर और बी सी है हमारा मान लो 8 सेंटीमीटर और एंगल जो हमारा कौन सा है, बी है, वो है 70 डिग्री। यहाँ पे हमारा जो डी ई है वो है हमारा 20 सेंटीमीटर, जो हमारा ई एफ है वो है हमारा 16 सेंटीमीटर और एंगल सी जो है, एंगल सी नहीं, यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, एंगल ई जो है वो है हमारा 70 डिग्री। बताओ कि इन दोनों ट्रायंगलों में किस तरीके से सर्वांग समता है या नहीं है, ठीक है, और कौन से रूल से है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो ट्रायंगल बनाएंगे दो, पी, पी नहीं है, ए है, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ। अब देखो ए बी जो है वो 10 दिया है, डी ई जो है वो 20 दिया है, इनके बीच का एंगल जो है बी वो 70 यहाँ पे दिया है और इनके बीच का एंगल यहाँ पे 70 ई दिया है। बी सी जो है वो 8 दिया है और ई एफ जो है वो 16 दिया है। अब हम देखेंगे ए बी बटा डी ई क्या आ रहा है, 10/20 या फिर बोल सकते हैं 1/2, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाए। अब देखते हैं बी सी बटे ई एफ, ये कितना आ रहा है, 8/16, 8 एकम 8, 8 दूने 16। तो देखो हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, ये समानुपाती है, इनका रेशो बराबर है, ए बी बटा डी ई बी सी बटा ई एफ के बराबर है। यानी साइड और साइड तो पक्का हो गया कि हमारा है। अब हमारा बीच का एंगल जो है, एंगल बी बराबर है किसके, एंगल ई के, ठीक है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, तो बीच में एंगल भी हमारा आ गया। यानी कौन सा रूल लग गया, हमारा सास वाला रूल लग गया। और इसी रूल की वजह से ए बी सी किसके सिमिलर प्रूव हो गया, समरूप प्रूव हो गया डी ई एफ के, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में चीजें आ रही होंगी, ठीक है। तो ये आगे हमारा साइड एंगल साइड का। अब देता हूं मैं आपको साइड 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 का, ठीक है। कि अब किसका रूल आएगा, हमारा साइड साइड और साइड का, यानी तीनों भुजाएं एस एस और एस, ठीक है। इससे आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। ठीक है, दो ट्राइंगल हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। इसको नाम दे दिया P, इसको दे दिया Q, इसको दे दिया R, इसको दे दिया S, इसको दे दिया T, इसको दे दिया U। इनकी भुजाएं लिख लें तो मान लो ये है 5, ये है 15, ये है 7, ये है 14, 14 नहीं 21 और ये है 6, ये है 18, ठीक है। अब देखो हमें पता करनी कि ये सर्वांग है या नहीं है, तो हम देखेंगे कि पी क्यू बटे एस टी कितना आ रहा है हमारा। उसके बाद हमारा देखना है हमें कि क्यू आर बटे टी यू हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है, और पी आर बटे एस यू हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, रेशो लेना हमें। तो देखो 5/15
7/21 और 6/18, इनका रेशियो देखो कितना आ रहा है, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, तो 1/3, 1/3, 1/3, यानी सभी भुजाओं का रेशियो जो है वो बराबर आ रहा है। सभी भुजाओं का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर, यानी यहाँ पे भी साइड आ जाएगी, यहाँ पे भी साइड वाला रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे भी साइड वाला रेशियो आ जाएगा। यानी कौन सा रूल लग गया हमारा, साइड साइड साइड, और इसी की वजह से हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर हो गया एस टी यू पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिमिलैरिटी प्रूव हो गई। आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो कि 5 तियाँ 15, 7 तियाँ 21, 6 तियाँ 18, यानी सेम रेशो में हमारा सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर में हमारा क्या हो रहा है, साइड्स चेंज हो रही हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो हमारा ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होता है, और ट्रिपल एस रूल की वजह से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिमिलैरिटी के तीनों रूल्स खत्म होते हैं। अब कुछ सिमिलैरिटी से हमें बातें देखनी है, प्रॉपर्टीज देखनी है, समरूप त्रिभुजों के गुण देखने हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो दो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत निम्न राशियों के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो हमेशा ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा, माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा, कोण समद्विभाजक के अनुपात के बराबर होगा, अंतःत्रिज्या के बराबर होगा, परित्रिज्या के बराबर होगा, अनुपात जो होगा इन सभी के बराबर होगा। ठीक है, रेशियो जो है ऑफ साइड्स या भुजाओं का अनुपात इन सभी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के, जैसे एल्टीट्यूड्स हाइट्स के बराबर, मीडियंस एंगल बाइसेक्टर इन रेडियस और सर्कम रेडियस सभी के बराबर होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लें, चलो आगे क्वेश्चंस आएंगे तब वहां पे देखते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो जो दो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है, उनके वर्ग के अनुपात के बराबर, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे देख लो, दो ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। मेरे पास दिया है कि ए बी बटे डी ई जो है वो दिया है 7/10। ठीक है, इनका रेशियो दिया है 7/10, और ये दोनों ट्राइंगल है सिमिलर, ठीक है, समरूप है। मेरे को बताना है इनका एरिया का रेशियो। ठीक है, मेरे को बताना है इनका एरिया का रेशियो। एरिया का रेशियो मैं बताऊंगा तो ए बी सी के एरिया का रेशियो डी ई एफ के एरिया के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर करेंगे और डी ई का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर इनके रेशियो का, तो ये आ जाएगा 49/100। ठीक है, हमारा एरिया का जो रेशियो आ गया दोनों ट्राइंगल्स के, वो कितना आ गया, इनकी साइड के रेशियो जो था उसके स्क्वायर के बराबर, यानी 49/100। सिंपल ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा, वो उनकी जो भुजाएं होंगी, ठीक है, जो भी उनकी भुजाएं होंगी जो रेशियो में दी हुई होंगी उनके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, उनके स्क्वायर के बराबर होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक और इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, रुको, इस तरीके से नहीं, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ए बी रेशो पी क्यू is 5/9, then what is the ratio of their areas? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, यदि ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर त्रिभुज क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है, सिमिलर है, तो ए बी रेशो पी क्यू हमें दिया है 5/9, यानी इनकी भुजाओं का अनुपात है 5/9। तो हमें बताना है कि अनुपात क्या होगा इनके एरियाज का, इनके क्षेत्रफल का। तो मैंने आपको बताया इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, और एरिया ऑफ पी क्यू आर, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे ए बी कितना आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर और पी क्यू कितना है 9, 9 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 81। तो इनके एरिया का जो रेशो है वो कितना आ जाएगा 25:81 हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट आपने स्क्वायर करना है वही आंसर, यानी अब आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा दिखे कि रेशो ऑफ एरिया पूछा हो और साइड का रेशियो दिया हो तो यहीं से डायरेक्ट स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25, 9 का 81, वही हमारा आंसर रहेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल के कुछ प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखनी है और उसके बाद हमारा चैप्टर ये खत्म हो चुका है। ठीक है। कुछ चीजें हैं, सर्कम रेडियस हो गया, इन रेडियस हो गया, वो हमें देखना है मेंसुरेशन वाले चैप्टर में, मेंसुरेशन 2D में। यहाँ पे देखो ये क्या चीज है कि ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? मेरा एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे। अब इसमें हमने क्या किया, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है वहां से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा और डाल दिया हमने हाइपोटेन्यूज पे, कर्ण पे। ठीक है। क्या करा हमने, वर्टेक्स से जो भी हमारा जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों आसन भुजाएं मिलती हैं, वहां से एक परपेंडिकुलर खींचा और डाल दिया हमने कहाँ पे, हाइपोटेन्यूज पे, कर्ण के ऊपर। अब यहाँ से इसकी लेंथ आपसे कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है। इसकी लेंथ आपसे कई बार पूछ ली जाती है। तो ये लेंथ किसके बराबर होती है? ठीक है। ये लेंथ होती है हमारी, चार चीजें बताऊंगा। पहली चीज है BD जो है हमारी, ये लेंथ होती है ए सॉरी AB गुणा AC, AB गुणा BC बटा AC। ठीक है। पहला इसके बराबर होती है, यानी AB गुणा BC बटे AC। ठीक है। AB गुणा BC बटे AC। हाइपोटेन्यूज जो है उसको बटे में करना है और बाकी दोनों भुजाओं को गुणा कर देना है। हाइपोटेन्यूज जो है उसको बटे में करना है और बाकी दोनों भुजाओं को गुणा में कर देना है। ठीक है। ये आपकी थ्योरम्स हैं जो प्रूवन थ्योरम्स है एनसीईआरटी में। अब इसका प्रूफ यहाँ पे हम करने जाएंगे तो काफी लंबा हमारा लेक्चर चला जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो BD होता है, ठीक है, ये जो BD होता है इसका इनवर्स का स्क्वायर, जैसे हाफ BD 1/BD स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो BD होता है इसका इनवर्स करके स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, AB के इनवर्स के स्क्वायर के बराबर और BC के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के बराबर। ठीक है। तीसरा हमारा होता है यहाँ से कि ये जो BC है, ठीक है, इस भुजा से देखेंगे यहाँ से। ठीक है। अगर ये हमें निकालना है, ठीक है, तो देखो ये जो होता है BC स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारा, CD और फिर पूरा AC के बराबर। ठीक है। CD और पूरा AC के बराबर हमारा ये होता है। ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है। एक सेकंड रुकना। ठीक है। तो ये तीन रिजल्ट आपको याद रखने हैं और चौथा रिजल्ट जो है वो भी हमारा इसी के सिमिलर रहेगा। जैसे यहाँ पे BC का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे ऊपर AB का कर दो। ठीक है। AB का स्क्वायर, अब ऊपर वाला लिया है तो यहाँ से भी ऊपर वाला साइड लेंगे यानी AD लेंगे और फिर पूरा AC ले लेंगे। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। तो आपने याद रखना है, तो देखो इस तरीके से रख सकते हो। ये आपका बन गया एक तरह से, क्या बन गया, डिवाइडर बन गया। तो अगर आपने याद रखना है तो ये जो डिवाइडर के ऊपर वाला है इसका स्क्वायर करेंगे तो वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, ये जो डिवाइडर के ऊपर है AD और ये जो पूरी लेंथ है AC। ठीक है। ये डिवाइडर के ऊपर है AD और ये जो पूरी लेंथ है आपकी AC। देखो AB स्क्वायर ये डिवाइडर के ऊपर आ गया, ये किसके बराबर होगा, AD। ठीक है। यहाँ पे AD ये डिवाइडर के ऊपर आ गया।
और गुणा में पूरा AC। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज़ देखते हैं, यहीं से एक और चीज़ देखते हैं कि अब ये फिर से हमारा डिवाइडर बन गया। अब डिवाइडर के नीचे आ गया BC और डिवाइडर के नीचे आ गया CD। ठीक है, डिवाइडर के नीचे आ गया BC और डिवाइडर के नीचे आ गया CD। अब BC देखो, BC का स्क्वायर जो है हमारा किसके बराबर होगा? CD के। BC का स्क्वायर होगा CD और पूरा AC के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। CD और पूरा AC के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। बस ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। डायरेक्ट ये आपसे एग्ज़ाम में उस तरीके से पूछ सकते हैं कि इनमें से बताओ कौन-सा आपका सही है, कौन-सा गलत है। ठीक है? ये चारों रिज़ल्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। बाकी आपका यहाँ से सभी कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं। ठीक है? हाफ BD स्क्वायर इसका जो है हमारा जो ये परपेंडिकुलर है, इसका सर हाफ नहीं बोलूँगा, हाफ बोल रहा हूँ बार-बार। 1/BD का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1/AB इसके साथ जो है देखो, यहाँ यहाँ इसके वर्टेक्स से एक तो ये निकला, इसका 1/BD स्क्वायर इसके वर्टेक्स से ये निकला, 1/AB स्क्वायर इसके वर्टेक्स से ये निकला, 1/BC स्क्वायर। इनका सम कर देना है उल्टा करके, ठीक है? बस इतना सा हमारा इसमें काम है। और पहले वाला और आसान है, BD आ गया यहाँ से, ठीक है? ये BD आ गया, अब इसका निकालना है तो इसके वर्टेक्स से कौन-सा निकल रहा है? AB निकल रहा है और BC निकल रहा है। और ये किसको डिवाइड कर रहा है? AC को डिवाइड कर रहा है, तो AC यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा। AC इसके नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो ऐसे कुछ तरीके आपको बनाने पड़ेंगे जिससे याद रहे और बाकी आप ईज़िली चीज़ें कर लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर होते हैं ट्रायंगल के। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सभी हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है? आज की क्लास थोड़ी-सी आपको थोड़ा-सा लगता है थोड़ा-सा मुश्किल लग सकती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स आपको ऊपर-ऊपर से बेसिक-बेसिक से पढ़ने हैं, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है? चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करेंगे हम स्टार्ट, ठीक है? कहाँ से हमारे क्वेश्चंस हैं? आज हमारे यहाँ पे टोटल रहने वाले हैं 1 सेकंड, हमारे लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस इसके रहने वाले हैं। हम ये पूरे यहाँ पे कवर करके क्लास को एंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के में आवश्यक रूप से होता है। दो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है? हमेशा सेम शेप होती है, ठीक है? यानी कि समान आकार होता है और सेम साइज़ होता है, यानी समान माप होता है, ठीक है? तो जो भी सर्वांगसम होते हैं हमारे, उनकी शेप भी सेम होती है और उनकी मेज़रमेंट यानी साइज़ भी, उनका माप भी सेम होता है, ठीक है? अगला है, यदि एबीसी कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, एबीसी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, तो कौन सा हमारा करेक्ट है? ए जो है वो क्यू के बराबर होगा, नहीं, ए हमारा पी के बराबर होगा, तो गलत। उसके बाद बी जो है आर के बराबर होगा, तो देखो बी जो है हमारा किसके बराबर होगा? क्यू के, बी आर के बराबर नहीं होगा, तो ये भी गलत। सी जो है हमारा आर के बराबर होगा, सी जो है आर के बराबर होगा, तो ये वाला सही। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सी और कोरस्पॉन्डिंग थर्ड प्लेस पे भी आर, ठीक है? यहाँ पे भी सी और आर। यहाँ पे बोला था सी जो है पी के बराबर होगा, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सी ऑलरेडी आर के बराबर हो चुका है। ये चीज़ भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अगला है, यदि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम हैं, एबी 8 सेंटीमीटर, बीसी 11 सेंटीमीटर, पीआर 13 सेंटीमीटर दिया है, तो ट्रायंगल पीक्यूआर का परिमीटर क्या होगा? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, सर्वांगसम त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स परिमाप हमेशा बराबर होता है, तो आप एबीसी का निकालो चाहे आप पीक्यूआर का निकालो, पैरामीटर हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो ए बी 8, बी सी 11 और पी आर 13, ठीक है? ए बी 8, बी सी कितना आ गया? 11 और पी आर 13, तीनों को जोड़ दो, 8 और 11 हो गए 19, 19 और 13 हो गए 32, ठीक है? अब आप बोलोगे यहाँ पे पी आर दिया है, ये बी सी दिया है, ये ए बी दिया है, आपने कैसे जोड़ दिए? तो मैं आपको ट्रायंगल से समझाता हूँ कैसे जोड़ दिए। तो देखो ए बी सी पी क्यू आर दोनों सर्वांग दिए हैं, ठीक है? दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। ए बी दिया है हमें 8, बी सी दिया है 11 और पी आर दिया है 13। तो ये जो पी आर है यही हमारा इसके कोरिस्पॉन्डिंग होगा, यानी ये भी 13 होगा, ठीक है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सर्वांग है, तो ये 13 होगा तो ये भी 13 होगा। तो अब जोड़ लो इनको, 8 प्लस 13 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? पेरीमीटर या परिमाप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे टी लगा लेना है, ठीक है? हमने द साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर 5 7 9 एंड 9 5 7, ट्रायंगल क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ क्या? छोड़ सकता हूँ, ठीक है? तो ये आपका आज का पहला होमवर्क रहता है।
होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे क्वेश्चन को पढ़ के। अगला है, यदि दो त्रिभुजों में दो कोण तथा उनके बीच की भुजा बराबर हो तो कौन सी कसौटी यानी कौन सी प्रॉपर्टी लागू होगी? ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 2 है होमवर्क का। क्योंकि ये सभी मैंने पढ़ाया हुआ है तो ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो कोण और बीच की साइड सिंपल है, सामने दिख रहा है। ट्राइंगल एबीसी तथा ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा होमवर्क का। इन्हीं क्वेश्चंस को खुद करोगे तभी आपका चीजें क्या होगी, क्लियर होंगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कमेंट में बता देना। अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मैं इनको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा जो आपकी यूट्यूब पे रहेगी। ठीक है, अगला है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और उनकी इक्वल हाइपोटेन्यूज है और उनके एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। ठीक है, तो मैंने बोला कि उनका जो कर्ण है वो बराबर है, संगत भुजा बराबर है। तो एक ही रूल है संगत और इसका संगत भुजा और कर्ण का, वो है आरएचएस। आरएचएस से वो सर्वांग होंगे। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बराबर। तो देखो, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है। देखो, सर्वांग सम जब भी होते हैं ना, एक बात याद रखना, जब भी सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन ऐसा होता है कि भुजाओं का रेशो बराबर होता है। तो रेशो कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो इनका रेशो हमेशा बराबर होता है जब भी सिमिलर होते हैं ट्राइंगल। ये किसका सिंबल है? ये है हमारा सिमिलर, यानी समरूप का। समरूप जब होते हैं त्रिभुज, तब हमारा रेशो बराबर होता है ट्राइंगल्स का। क्या होता है? रेशो बराबर होता है ट्राइंगल्स का। ठीक है, तो रेशो हमारा इसी ऑप्शन में है। गलती मत करना कि ए बी पी क्यू के बराबर होगा, बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बराबर तब होते हैं जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्राइंगल। सिमिलर होने के लिए ट्राइंगल को हमारी भुजाओं को बराबर नहीं होना पड़ता है। ठीक है, तो रेशो वाला आंसर हमारा राइट होगा। दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर हमारे बराबर, या फिर बोल सकते हैं समरूप हैं, बराबर नहीं बोलेंगे, समरूप हैं। आर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सिंपल है, इसको जोड़ो। 5 6 11 60 हमारा आंसर आएगा यहाँ से। सिंपल है। कैसे आएगा? देखो, दो ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना दिए। यहाँ पे दो ट्राइंगल हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। इसको मैं दे देता हूँ नाम ए बी, और ये आ जाएगा सी। एक और ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा कौन सा? पी क्यू और आर। ठीक है, अब इन्होंने बोला है ए है हमारा 55 डिग्री, बी है हमारा 65 डिग्री, और देखो ए के सामने पी, यानी ये भी कितना होगा? 55। बी के सामने क्यू, यानी ये भी कितना होगा? क्यू भी 65। ठीक है, अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकालना आता है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। देखो, जो भी चीजें ना ट्राइंगल की, वो सभी जगह यूज होंगी। तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड जब चीजें हो जाती हैं तो इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हो। यानी 55 प्लस 65 प्लस एंगल आर जो है वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हो जाएगा 110 नहीं होगा, 120 डिग्री प्लस आर किसके बराबर? 180 डिग्री के। ठीक है, यहाँ से हमारा आर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120। यहाँ से आर आ गया हमारा। ठीक है, आर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो राइट आंसर कितना आ गया? ऑप्शन बी, 60 डिग्री हमारा राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो ए बी रेशो पी क्यू 3:5 है, तो ए सी रेशो पी आर क्या होगा? मैंने बोला जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, सभी भुजाओं का रेशो जो है बराबर हो जाएगा, सभी भुजाओं का अनुपात जो है बराबर हो जाएगा। अनुपात हमारा क्या होगा? 3:5। यहाँ पे देख लेना कि ट्राइंगल ए बी है, तो यहाँ पे भी ट्राइंगल एबीसी वाला होना चाहिए, एसी है। ठीक है, तो 3:5। उल्टा पूछते हमसे, पी आर रेशो ए सी पूछते, तो आंसर होता 5:3। लेकिन हमसे वैसे पूछा था जैसे दिया गया था, हम डायरेक्ट आंसर मारेंगे 3:5। क्योंकि जब भी हमारे त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, सभी भुजाओं का रेशो जो है दूसरे ट्राइंगल की भुजाओं के रेशो के, मतलब सभी जो दोनों ट्राइंगल होते हैं उनकी भुजाओं का रेशो जो है वो बराबर होता है सभी भुजाओं का। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। इसमें हमें बताना है, दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ए और पी है 48 डिग्री, बी और क्यू है 72 डिग्री। कौन सा कथन सही है? देखो देखो देखो, जब भी हमारे एंगल बराबर होते हैं, क्या आपने एंगल, सिर्फ एंगल वाला रूल पढ़ा है?
देखो सिर्फ एंगल वाला रूल आपने पढ़ा है? एक सेकंड रुकना, मैं आपको वहीं पे लेके जाता हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था आज। ठीक है, वहीं पे स्टार्टिंग में चलते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था। कहाँ पे किया था स्टार्ट? यहाँ पे। क्या सिर्फ ऐसा कोई रूल दिख रहा है कॉन्ग्रुएंसी में? क्या ऐसा कोई रूल दिख रहा है सर्वांग समता में जहाँ पे केवल दो एंगल हों और हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए? जहाँ पे सिर्फ दो एंगल हों और त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, ऐसा सर्वांग समता में कभी भी नहीं होता है। तो हमारे सिर्फ एंगल से नहीं होगा, साइड का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, भुजा का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो ये हमारा बोल रहे हैं कि ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे, गलत। ट्रायंगल को है उनको कंपेयर नहीं कर सकते, ये भी गलत। जब भी एंगल दिए गए हैं तो ट्रायंगल को कंपेयर कर सकते हैं। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल, बोल रहे हैं कि उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, मस्ट बी मतलब होंगी ही होंगी, गलत। ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि हमने समरूपता में सिमिलैरिटी में एक रूल पढ़ा, अभी अभी एक रूल पढ़ा। दो एंगल बराबर होंगे तो हमारा ट्रायंगल समरूप होगा, सिमिलर होगा। तो वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन के आया कि दो एंगल बराबर हैं, एंगल ए पी के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर है। दो एंगल्स बराबर हैं, हमारा ट्रायंगल समरूप होगा, सिमिलर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल डी ई एफ में ए जो है डी के बराबर है, बी जो है ई के बराबर है, सी जो है 75 डिग्री है, तो एफ कितना होगा? देखो ए बी यहीं से करवा दूंगा बिना डायग्राम के, ठीक है? आप भी कर लोगे और बिना डायग्राम के आप भी कर लोगे। हैंड राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है, ठीक है, इसको ठीक करते हैं थोड़ा। ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ। यहाँ पे देखो ए जो है, ए हमारा बराबर है डी के, बी जो है बराबर है ई के, तो सी जो है किसके बराबर होगा? जो सी है वो किसके बराबर होगा? एफ के। सी कितना दिया है? 75, यानी सी अगर 75 डिग्री दिया है तो एफ भी कितना होगा? 75, क्योंकि दोनों के होंगे बराबर। ठीक है, दोनों के होंगे बराबर, क्योंकि देखो दो एंगल बराबर है तो तीसरा मैंने आपको क्या बताया था कि दो एंगल दो त्रिभुजों में बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, ऑटोमेटिकली तीसरा क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। दो त्रिभुजों की एक जोड़ी संगत भुजाओं का अनुपात 4:7 है, ठीक है, मतलब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:7 है। उनके बीच के कोण बराबर है, ठीक है, उनके बीच के कोण बराबर है, ऐसे ऐसे समरूपता हो गई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे समरूपता के लिए दूसरी जोड़ी की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? मैंने आपको बताया कि जब भी समरूप होंगे ट्राइंगल तो रेशो हमेशा सेम रहेगा, यानी 4:7 ही रहेगा। जब भी समरूप होंगे ट्राइंगल तो रेशो हमेशा वही रहेगा सभी भुजाओं का जो दो भुजाओं का है। निम्न में से कौन सी भुजाओं का समूह दो समरूप त्रिभुजों को दर्शाता है, यानी दो सिमिलर ट्राइंगल्स को दर्शाता है? वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, क्यों? देखो 3 4 5, यहाँ पे है 6 8 और 10। अब इनका रेशियो लो, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 5 एकम 5, 5 दूने 10। ये भी साइड आ गई, साइड का रेशो, साइड का रेशो और साइड का रेशो, इन तीनों साइड का क्या हो गया? रेशो बराबर हो गया। ट्रिपल एस रूल से हमारा क्या हो गया? समरूप हो गए दोनों ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:7 है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो मैं आपको एक और जगह पे वापस लेके चलता हूँ, ये वाली। अगर आपकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी वही होगा, उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात भी वही होगा, उनके संगत कोण समद्विभाजकों का भी अनुपात वही होगा, उनके संगत अंत त्रिज्याओं का भी अनुपात वही होगा, उनके संगत परित्रिज्याओं का अनुपात भी वही होगा। ठीक है, तो देखो संगत भुजाओं का अनुपात 3:7 है, तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी क्या होगा? वही होगा जो संगत भुजाओं का है, 3:7। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली त्रिभुज की माध्यिका 15 है तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका क्या होगी? देखो रेशो क्या दिया है हमें? रेशो दिया है 5:8। अब इस त्रिभुज की माध्यिका दी है हमें 15। ठीक है, मैंने क्या बोला? माध्यिकाओं का अनुपात भी सेम होता है, यानी इसका भी 5:8 होगा। तो ये 15 दी है, मतलब ये कितना है? 3 गुना है। तो ये कितना होगा हमारा? ये भी 3 गुना होगा, यानी ये कितना होगा? 24। ठीक है, राइट आंसर कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन 24। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अगला है, दो समरूप त्रिभुजों की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है,
उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। मैंने बताया जब भी अंतःत्रिज्य का अनुपात दिया होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जब भी संगत भुजाओं का अनुपात दिया है तो अंतःत्रिज्य का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट अनुपात निकालो दोनों त्रिभुजों का। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो कितना आ गया हमारा यहाँ से 3:5। तो यही हमारा संगत भुजाओं का होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यही क्या होगा हमारा रेशो होगा संगत भुजाओं का। अगला है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मैंने अभी अभी दो क्वेश्चंस करवाए थे। जब भी क्षेत्रफल की बात की जाएगी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा कितना 25। ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल के बारे में पूछेंगे संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर कर दो, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। ध्यान रखना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है 25:49। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जो दो हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 25:49। हमें निकालना है उनके संगत भुजाओं का अनुपात। हमें क्या निकालना है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी इसका आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन बी। देखो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो आपको ऑप्शन में से देखना है कि वो अनुपात किसका स्क्वायर करने से बन सकता है। तो ये होता है हमारा 5 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 7 का स्क्वायर, यानी हमारी भुजाओं का स्क्वायर आएगा 5:7। सिंपल है। ठीक है, आई होप आपको यहीं से समझ में आ गया होगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इनका कितना दिया है 25:49। आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ साइड S1 का स्क्वायर और साइड S2 का स्क्वायर। अब आपको S1:S2 निकालना है। तो आप S1:S2 कैसे निकाल सकते हो, स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट लगता है। यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 49। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 49 किसका होता है 7 का। तो 5:7 आंसर आ जाएगा। वही मैंने यहाँ से बताया कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो तो ऑप्शन से देखो कि वो किस अनुपात से बन सकता है, यानी किस अनुपात का स्क्वायर करने से वो बन रहा है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो हमें संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर निकालना पड़ता है, वर्ग निकालना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं का अनुपात 2:5 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको बताया जब भी माध्यिका का अनुपात दिया हो, एंगल बाइसेक्टर यानी आपका कोण समद्विभाजक का अनुपात दिया हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अनुपात दिया हो, आपके एल्टीट्यूड का अनुपात दिया हो, या फिर आपका सरकम रेडियस का अनुपात दिया हो, इन रेडियस का अनुपात दिया हो, किसी का भी अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 4 ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25। आंसर आ जाएगा 4:25। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था ना, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछेंगे तो स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए हैं, वो आपको कमेंट में करने हैं, हमें आंसर बताने हैं। अगला है समकोण ABC में BD परपेंडिकुलर है AC के। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं समकोण ABC। समकोण ABC बोला ना इन्होंने, तो जो बीच वाला एंगल होता है वहां पे 90 डिग्री का एंगल हमारा बनता है, ABC। और इन्होंने बोला BD परपेंडिकुलर है AC पे, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि AB स्क्वायर, ये क्या लिख दिया मैंने, AD नहीं लिखना ना इधर, AC नहीं लिखना है, इधर लिखना है AD, BD सॉरी। अब इन्होंने बोला है कि AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर AD इंटू AC, ये ठीक है। ठीक है, ये वाला हमारा ठीक है। BC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर CD इंटू AC, ये भी ठीक है। मैंने डिवाइडर वाला बताया था ना कि अगर ये आ गया बीच में तो इस साइड वाले ही लेंगे, या फिर ये आगे बीच में तो ऊपर वाले ही लेंगे और पूरा इसको लेंगे। ठीक है, BD स्क्वायर AD इंटू CD, या BD स्क्वायर AB इंटू BC। ठीक है, BD स्क्वायर इन्होंने क्या बताया, रुको, BD स्क्वायर ये बता रहे हैं AB इंटू BC, BD स्क्वायर बता रहे हैं AB इंटू BC, और BD स्क्वायर बता रहे हैं AD इंटू CD।
तो ये दोनों मेरे को गलत लग रहे हैं, ये इसमें दोनों ऑप्शन हमारे गलत रहेंगे। एक सेकंड देखते हैं वहां से जहाँ पे हमने करा था। ठीक है, ये मैंने आपको बताए थे। यहाँ से हमारा कहीं से भी आपको बी डी स्क्वेयर जो है वो इसके बराबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं और ये दोनों हमारे गलत रहेंगे। ठीक है, कहाँ गया, ये दोनों गलत रहेंगे। तो राइट आंसर इन दोनों में से रहेगा हमारा बी डी स्क्वेयर जो है ए डी इंटू सी डी बता रहे हैं और ए बी इंटू बी सी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे गलत रहेंगे, इस तरीके से नहीं रहेगा। हमें पता है बी डी किसके बराबर होता है, ए बी इंटू बी सी बटे ए सी, ये होता है हमारा क्या, बी डी का हमारा वैल्यू। ठीक है, बी डी का वैल्यू हमें निकालना हो तो हमारा होता है ए बी इंटू बी सी। बाकी मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, इस पे मैं एक बार चेक करके नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अगर यहाँ में से इनमें से कोई एक हमारा सही होगा तो मैं एक बार बता दूंगा। आज की क्लास में टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो यहाँ पे चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। समकोण ट्रायंगल एबीसी में ए बी 9 दिया गया है। ठीक है, बी सी 12 दिया गया है, ए सी 15 दिया गया है, ए डी ज्ञात करना है। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पे समकोण ए बी सी, यानी यहाँ पे बी पे समकोण बनेगा, यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया सी, और इन्होंने बोला है रुक, यहाँ पे आधा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे इस तरीके से बी डी जो है हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, इतना मैं बता देता हूँ कि बी डी परपेंडिकुलर बनेगा। ए बी इन्होंने 9 दिया है, बी सी इन्होंने 12 दिया है। अब देखो, आपको एक चीज पता है कि मैंने ट्रिपलेट पढ़ाए हैं आपको, तो ये 12 9 का ट्रिपलेट बनता है पूरा इसका, एसी के साथ कितना 15 का, 12 9 का ट्रिपलेट बनता है 15 का। हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं, हमें बताना है एडी, ये बताना है हमें। ठीक है, ये हमें बताना है, तो इसको कैसे बता सकते हैं हम। ठीक है, इसका, इसको देखो, हमने एक चीज पढ़ी है कि ए बी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, ए डी इंटू ए सी के। ठीक है, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए डी इंटू ए सी के। तो ए बी कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी कितना है 15। तो ए डी कितना आ जाएगा हमारा 81/15। ठीक है, 81/15 के बराबर। तो देखो 3 से जाएगा ये 5 बार में, 3 से जाएगा ये 27 बार में। ठीक है, अब देखो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 27/5। मैंने आपको बताया इसको सोल्व करना तो डायरेक्ट भी काट सकते हो या फिर इसको 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे इसको भी 2 से गुणा कर दो। ये आ जाएगा कितना 54 और ये आ जाएगा कितना 10। 10 का एक डेसिमल लगा दो तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी 5.4। ठीक है, ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.4। ठीक है, तो ये हमारा यूज हो गया किसका, जो मैंने आपको लास्ट में प्रॉपर्टीज बताई राइट एंगल ट्राइंगल की, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला जाता है हाइपोटेन्यूज के ऊपर, कर्ण के ऊपर। ठीक है, आप आई होप आप सभी समझ गए होंगे। ए बी स्क्वायर जो है बाइसेक्टर बना दिया ना हमने, यहाँ पे डिवाइडर बना दिया। ठीक है, ये डिवाइडर आ गया हमारा, डिवाइडर के ऊपर ए बी इसका स्क्वायर, ए डी और ऊपर से ए सी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, वही हमने लिखा। और हमें पता था ए बी हमें दिया गया है, ए डी हमें निकालना है और ए सी भी हमें मिल गया था। ठीक है, ए सी दिया था ऑलरेडी, तो हम ए डी निकाल सकते थे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके का। ठीक है, फिर से हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, एक सेकेंड रुकना, इस तरीके से हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, ए, यहाँ पे आ गया हमारा क्या, बी, और यहाँ पे आ गया हमारा सी। बी सी दिया है 20, ए सी दिया है 25 और बी डी हमें निकालना है। यहाँ पे बी डी इस तरीके से बन जाएगा। और 20 25 का हमारा किसके साथ बनता है, 20 25 का बनता है हमारा 15 के साथ। एक सेकेंड, 5 3 15, 5 20, हाँ 15 के साथ। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है बी डी, ये निकालना है हमें। सिंपल है, बी डी तो हम निकाल सकते हैं। बी डी का हमने पढ़ा था कि इससे जो निकल रहे हैं, एक निकला ए बी और एक निकला बी सी, इनका गुणा करेंगे और इसके सामने जिस पे ये गिर रहा है, बी डी जिस पे गिर रहा है ए सी पे, इससे भाग दे देंगे। तो देखो ए बी कितना है 15, बी सी कितना है 20। ठीक है, ए बी कितना है हमारा 15 और बी सी कितना है 20 और वो कितना है 25। ठीक है, ए सी है 25, तो 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 से 15, तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इसका यूज करना है। और यहाँ पे हमारे ट्राइंगल के क्वेश्चन ये वाले खत्म होते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट आज पढ़े। मैंने सभी क्वेश्चंस आपको थोड़े थोड़े यहाँ पे करवा दिए हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। बाकी अब प्रैक्टिस शीट आएगी हमारी। ठीक है,
बाकी प्रैक्टिस शीट आएगी और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस शीट आपकी तैयार होने वाली है। वहाँ से आपके सभी कॉन्सेप्ट देखो 5 क्लासेस करी हैं, पाँचों क्लासेस में हमारे सभी कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर होती हैं, तो वो हमारी रहेंगी प्रैक्टिस शीट में। 2 ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आई होप आप सभी ने इनको सॉल्व कर लिया होगा। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे आपकी कल ना थर्सडे को क्लास कोई भी नहीं होगी, हम फ्राइडे से मेंसुरेशन शुरू कर देंगे। सैटरडे इवनिंग को आपको ट्रायंगल की प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, मास्टर किट पे और फ्रैक्शन एंड डेसिमल का सॉल्यूशन आपको मिलेगा थर्सडे को रात को, ठीक है? थर्सडे रात को आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? तो आई होप आप सभी जो है सभी क्लासेस को कंप्लीट कर रहे होंगे और बाकी अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ तो मास्टर किट पे जुड़ सकते हैं और साथ में हमारी प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चंस कर सकते हैं और बाकी भी आपको पता है मास्टर किट पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। कोई भी डाउट है आपको तो व्हाट्सएप पे हमें बता सकते हैं, ठीक है? बाकी टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे क्विज ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में जो आपकी रहेगी फ्राइडे को मेंसुरेशन 2D की, ठीक है? ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद, जय